Hello, welcome to my channel Maz Abroad. माय नेम इज़ माज एंड आप देख सकते हैं मैं जर्मनी में हूँ और मैं आज आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि हाउ आई अप्लाइड फॉर द जर्मनी एंड हाउ यू कैन अप्लाई एंड आई विल ब्रेक डाउन दिस वीडियो इन द 9 स्टेप्स। तो आपको 9 पॉइंट्स में मैं सब कुछ बताऊँगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस वीडियो विद मी और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एज यू कैन सी मैं हिल्डरसाइम में हूँ और इस टाइम जंगलात में आया हुआ हूँ और बहुत ही अमेजिंग प्यारा व्यू है यहाँ का। और जर्मनी में सर्दी तो बहुत ज़्यादा है। खैर बैक टू द टॉपिक। अच्छा, फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप ये है जर्मनी अप्लाई करने का, टेस्टेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स आपके टेस्ट होने चाहिए। लेट्स सपोज इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द बैचलर्स तो आपका इंटर और मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड अटेस्ट होने चाहिए, ठीक है। उसमें अटेस्ट किससे होने चाहिए? पहले अगर आप लाहौर से हैं तो लाहौर बोर्ड से, जो भी आपका बोर्ड है वहाँ से अटेस्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद आईबीसीसी से अटेस्ट होंगे, तो ये दो डॉक्यूमेंट्स यहाँ से। उसके बाद फॉरेन अफेयर मूफा से टेस्ट होने चाहिए आपके, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज रिक्वायर करती हैं कि आपके लाहौर बोर्ड आईबीसी से अटेस्टेशन कंप्लीट हो, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज आपको एचईसी की बेस पे दे देती हैं। लाइक आपकी बैचलर्स की जो डिग्री है वो एचईसी से अटेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद फॉरेन अफेयर मूफा से अटेस्ट होनी चाहिए। ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो अटेस्टेशन जिनकी ज़रूरी होती है, और ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है इसका। तो प्रेफरेंस यही है, अगर आपको पता है आपने बाहर जाना है, आपका इरादा है, तो अपनी डिग्रीज को टाकियां मार के रखें पहले, ठीक है। तो उसमें यह है कि आप ये अटेस्टेशन कंप्लीट करके रखें, फिर जैसे ही आपको कोई चांस नज़र आता है तो आप अवेल करें। आप तैयार होंगे अपनी डिग्रीज देने के लिए, फॉरवर्ड यूनिवर्सिटीज को सबमिट करने के लिए, तो आप रेडी टू गो होंगे यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप ये था, लेकिन उससे भी पहले आपका पासपोर्ट बना होना चाहिए, तो ये शर्त है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ ये ना हो आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें, आप सारा प्रोसेस ये 9 स्टेप्स कर लें और आपका पासपोर्ट ना हो, तो आपका पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप में यह है कि हमारे पास आइल्स होना चाहिए, ठीक है। आइट्स अगर आपके पास है तो आपके पास चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। आप विदाउट आइट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं आइट्स के साथ जो यूनिवर्सिटीज हमें ऑफर लेटर दे सकती हैं ना एडमिशन्स के लिए, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना लाजमी है। तो गुड वे ये है कि जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट हुई, आपको पता है आपने बाहर जाना है, तो आप एक साइड पे अपनी डॉक्यूमेंटेशन वाला प्रोसेस चलाएं और दूसरी साइड पे आप आइल्स की प्रिपरेशन करें, और ये प्रिपरेशन करने के बाद आप उसी ड्यूरेशन में आइट्स का टेस्ट दें, और ये भी आपके पास सेकंड पॉइंट भी रेडी टू गो। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी टू गो हैं, ठीक है। तो अब डॉक्यूमेंटेशन के बाद क्या प्रोसेस आ जाता है? डॉक्यूमेंटेशन के बाद प्रोसेस ये है कि आपने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी है। लाइक आपका प्रोग्राम था सीएस से रेलिवेंट है, आईटी से रेलिवेंट है, तो आप अगले कोर्स देखेंगे। आपने मशीन लर्निंग में जाना है या आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अप्लाई करना है, तो आपने कौन से कोर्सेज में अप्लाई करना है मास्टर्स के लिए। ऐसे ही अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स के लिए आपने कौन सा कोर्सेज सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर बैकग्राउंड स्टडीज। लाइक आपने आईसीएस किया है या एफएससी किया है, उसके अकॉर्डिंगली आप चूज करेंगे, ठीक है। तो थर्ड स्टेप ये होगा कि आप यूनिवर्सिटीज फाइंड आउट करेंगे जो आपसे रेलिवेंट आपके कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यूनिवर्सिटीज कैसे शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। टू वेज हैं यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने के, मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सरसरी सा बता देता हूँ। इसमें ये कि फर्स्ट थिंग ये कि आप यूनिसिस्ट एक पोर्टल होता है जर्मनी का, एक पोर्टल है जर्मनी में यूनिवर्सिटीज को अप्लाई करने में इसकी फीस होती है, ठीक है। यूनिसिस्ट एक थर्ड पार्टी है जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है जर्मन यूनिवर्सिटीज और हमारे दरमियान, ठीक है। तो इसकी फीस होती है, आप अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो 75 यूरो लगेंगे, और आप अगर सेकंड टाइम किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई वहां पे कर रहे हैं तो बाकी सब यूनिवर्सिटीज आपसे 30 यूरोस यूनिसिस्ट चार्ज करेगा अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो एक होता है कि आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं और एंड पे उनकी क्राइटेरिया मेंशन होता है कि आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं या यूनिसिस्ट। कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज ऐसी ही हैं जर्मनी में जो यूनिसिस्ट के थ्रू ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती हैं। तो
हमारा ये थर्ड पॉइंट भी कवर हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको एडमिशन लेटर आ जाता है, कोई यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन लेटर ऑफर करती है, ऑफर लेटर देती है, तो हम फिर फोर्थ पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं। अच्छा, फोर्थ स्टेप में मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया कि आप तैयार हैं अप्लाई करने के लिए फोर्थ स्टेप के लिए। अच्छा, फोर्थ स्टेप का मैं अगेन आपको एक चीज बताना चाहूंगा, थर्ड स्टेप से ही रेलिवेंट है ये भी, लेकिन फोर्थ स्टेप में ये ट्रिक है कि आपको कोई भी, आप सबसे पहले कोशिश ये करें कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एडमिशन सिक्योर कर लें, ठीक है। जैसे ही आपको किसी एक भी यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आ जाता है, आप एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं, तो इसका फायदा आपको ये होगा कि आप अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका फिफ्थ स्टेप ये है कि अप्लाई फॉर द अपॉइंटमेंट, ठीक है। अपॉइंटमेंट का बहुत ज्यादा इशू चल रहा है पाकिस्तान में इस टाइम, तो आप सबको भी इस चीज का आइडिया होगा। तो अगर तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपके मास्टर्स में 3.7 सीजीपीए है, ठीक है, ये इस्लामाबाद एम्बेसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस्लामाबाद एम्बेसी में 3.7 सीजीपीए है, तो आपको बहुत जल्दी फैसिलिटेट कर देते हैं 1 to 2 मंथ्स, ठीक है। तो अगर आपका सीजीपीए लेस देन 3.7 है, तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम लगता है अपॉइंटमेंट के लिए। आप अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि जर्मनी में कितने लोगों को उस टाइम वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, कितना वीजा एप्लीकेशंस को फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो अपॉइंटमेंट आपको देते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी है कि आपको जैसे ही एडमिशन लेटर आता है, तो आपने फौरन फिफ्थ पॉइंट अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर देना, ठीक है। अपॉइंटमेंट आपकी बहुत जरूरी है, अपॉइंटमेंट मिल जाती है, इंशाल्लाह आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो आफ्टर द अपॉइंटमेंट, नो लेट्स मूव टुवर्ड द सिक्स्थ स्टेप, ठीक है। सिक्स स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको यहाँ से अपॉइंटमेंट की ईमेल आ गई कि यू गॉट द अपॉइंटमेंट, तो आपने साथ ही डॉक्यूमेंटेशन भी रेडी करनी है, तो ठीक है। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन में ये आ जाता है कि आपने वीजा एप्लीकेशन फिल करनी है। वीजा एप्लीकेशन के साथ एक फॉर्म होगा, उसमें डॉक्यूमेंट्स मेंशन होते हैं कि आपने लाइक 6 to 7 थिंग्स होती हैं उसमें। इसका मैं आपको बता दूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। तो इसमें बताया तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका भी मैं बता दूंगा कि वीजा एप्लीकेशन आपने कैसे फिल करनी है, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, ठीक है। तो आपको अगर मैं सरसरी सा बताऊं, तो एक वीजा एप्लीकेशन आपने फिल करनी है। वीजा एप्लीकेशन फिल करने के बाद आपने उसके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। उसमें यूरोपा सीवी आपकी होगी और आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स कुछ होंगे, कुछ एम्बेसी में लेटर फिल करने हैं वो होंगे। तो आपने डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने नहीं, और सबसे बढ़ के आपका ब्लॉक अमाउंट। तो ब्लॉक अमाउंट सबसे ज्यादा जरूरी है, तो ब्लॉक अमाउंट फौरन आपने सबमिट करनी है, ठीक है। जो आजकल चल रहा है 11,904 चल रही है ब्लॉक अमाउंट की अमाउंट यूरोस में। तो आपने ये यूरोस किसी भी बैंक अकाउंट से अपना ब्लॉक अमाउंट ओपन करना है। आप कोई भी अकाउंट खोल सकते हैं ब्लॉक अमाउंट के लिए। तो मैंने कोरेकल यूज किया था, तो आप भी कोरेकल यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप में से काफी लोगों को आइडिया होगा ब्लॉक अमाउंट का। अगर जिनको नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि ब्लॉक अमाउंट क्या है। ब्लॉक अमाउंट ये है कि एक, सपोज आप ये कह सकते हैं कि जर्मनी में एक बैंक है, ठीक है, आप वहां पे अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो जर्मन गवर्नमेंट मेक श्योर करती है कि ये जर्मनी आ रहा है तो इसके पास लिविंग एक्सपेंस मौजूद हैं, ये आके यहाँ पे मांगना नहीं शुरू करेगा। इसको अगर जॉब नहीं मिलती तो ये अपने एक्सपेंस बेयर कर सकते हैं एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। तो हमें लाइक हर मंथ, ठीक है, इन ईच मंथ 992 समथिंग पैसे उस अकाउंट में से मिलते रहेंगे, हमारे बैंक अकाउंट में आते रहेंगे फॉर लिविंग एक्सपेंसेस। तो इसलिए ब्लॉक अमाउंट जरूरी है। तो 11,904 यूरोस का आपकी ब्लॉक अमाउंट होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके हो गए 6 स्टेप। तो अब आपके 7th पॉइंट तक सब डॉक्यूमेंट, सब चीजें, सब रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। हमने 7th स्टेप में क्या जाना है, आपने, आपको जिस डेट की कॉल आई हुई है एम्बेसी से, आपने एम्बेसी जाएंगे, ठीक है। इस्लामाबाद एम्बेसी जा रहे हैं आप, तो इस्लामाबाद एम्बेसी। और अगर आपकी कराची एम्बेसी है तो कराची एम्बेसी। आप तैयार होके जाएंगे, अच्छे से कपड़े डाल के जाएंगे, तो कोशिश कीजिएगा फॉर्मल कपड़े डाल के जाएं, और ज़्यादा ओवर नहीं लगे आप इंटरव्यू वाले दिन, ठीक है। आपके वहाँ पे जब जैसे ही आप एम्बेसी जाएंगे, वहाँ शटल सर्विस होगी, आपके मोबाइल, आपकी चीज़ें सबमिट हो जाएंगी, तो आप शटल सर्विस के थ्रू एम्बेसी के लिए जाएंगे, ठीक है।
अच्छा, 8 स्टेप में आप लाइक 7 स्टेप में शटल सर्विस के थ्रू एम्बेसी चले गए हैं, आपने सारी रिक्वायरमेंट्स भी कंप्लीट कर दी हुई हैं, तो आप एम्बेसी गए हैं, आप वहां पे थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है। आपको जब वीजा ऑफिसर बुलाएगा इंटरव्यू के लिए, आप जाएंगे और आपसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे वीजा ऑफिसर, लाइक ये क्वेश्चंस भी मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो में गाइड कर दूंगा इन क्वेश्चंस के बारे में, लेकिन ये प्रोसेस है, ठीक है। आपसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे, आप क्यों जाना चाह रहे हैं, कैसे आप जाना चाह रहे हैं, आपका स्पॉन्सर कौन है, तो ये थोड़े से सरसरी से क्वेश्चंस है, इस टाइप के वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। तो उसके बाद 8 स्टेप में आपने वीजा ऑफिसर को अपना इंटरव्यू दे दिया, उसके बाद आपने वीजा फीस अपनी सबमिट कर दी। आपका जैसे ही इंटरव्यू डन होगा, वीजा ऑफिसर आपको एक चलान फॉर्म देगा, और आप चलान फॉर्म जैसे ही देगा, आप जाएंगे बाहर एम्बेसी के पास ही कहीं पे बैंक होगा, वहां पे बैंक सर्च आउट करेंगे और बैंक में फीस सबमिट कर रहेंगे, जो होगी 75 यूरोस, ठीक है। तो ये वीजा आए ना आए, ये आपने फीस सबमिट करनी होती है, ठीक है। तो ये नहीं समझना कि आपका लाइक आपको उसने चलान दे दिया तो आप समझे कि मेरा वीजा लग गया, ठीक है। वो आपको सबमिट करनी है, आइदर यू आर गेटिंग योर वीजा और नॉट, ठीक है। तो अब 9 स्टेप में क्या है, इंतजार। तो आपने इंतजार आप करना अपने वीजे के लिए, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आजकल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसमें जर्मनी के हवाले से वीजा रेशो बहुत अच्छी है, ठीक है। एक अपॉइंटमेंट का मसला है, अपॉइंटमेंट अगर आपको मिल जाती है तो उसके बाद वीजा रेशो आजकल जर्मनी की बहुत अच्छी है, ठीक है। तो हाईली चांस है यू विल गेट योर वीजा, ठीक है। तो 9 स्टेप में ये है कि आपने वेट करना है, ठीक है। अब वेट कितना है ये डिपेंड करता है। मेरा एक दोस्त था, उसको 3 डेज में वीजा रिसीव हुआ, ठीक है। तो इट्स हाईली डिपेंड्स ऑन योर लक। तो आपको 3 दिन में भी हो सकता है, 1 वीक में भी हो सकता है, लेकिन एस्टिमेटेड टाइम 4 वीक्स होता है, ठीक है। तो आपने उम्मीद रखनी है। तो लेकिन मैं आपकी मोटिवेशन के लिए भी बता देता हूँ कि आपको वन वन मंथ में, सॉरी, 1 मंथ एस्टिमेटेड टाइम होता है, और आपको 1 मंथ में अगर वीजा रिसीव नहीं हो रहा तो आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। तो इसलिए कि एक केस मैंने अभी अभी लाइक 3 डेज अगो देखा है कि उसका, मेरे दोस्त का वीजा 3 मंथ्स के बाद आया, ठीक है। वो उम्मीद छोड़ बैठा था कि मुझे वो वीजा देंगे, लेकिन उसने आफ्टर 3 मंथ्स भी अपना वीजा अवेल किया है, ठीक है। तो ये कैसे पता चलता है आपका वीजा लग गया कि नहीं? आपको कोरियर सर्विस के थ्रू, हाईली चांस है लेपर्ड के थ्रू आएगा, ठीक है। मुझे भी लेपर्ड के थ्रू रिसीव हुआ था। तो लेपर्ड के थ्रू आपको वीजा रिसीव होगा। जैसे ही आपको वीजा रिसीव होता है, आप उसके पासपोर्ट के पेजेस देखेंगे, वहां पे अगर स्टैंप लगी है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको वीजा रिसीव हो गया, ठीक है। तो और सेकेंडली, अगर आपको एक लेटर रिसीव हुआ है, जो कि आज अभी तक मैंने ऐसा कोई केस नहीं देखा, आजकल के दिनों में जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगेन आई एम टेलिंग यू, जर्मनी की वीजा रेशो बहुत अच्छी है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। तो आगे जाके क्या चांसेस होंगे, आगे जाके क्या हालात सर्कमस्टांसेस क्रिएट होंगे, उसका कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक वीजा रेशो बहुत अच्छी है। तो अगर आप लेटर आपको रिसीव हुआ है तो आपका वीजा रिजेक्ट हो गया, ओके।